चुनाव आयोग ने जिनको मृत घोषित कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के बीचों बीच उन्हें जिंदा घोषित कर दिया जाए और एकदम पूरा लाइव दिखा दिया जाए कि वो जिंदा हैं, तो कैसा और कितना दिलचस्प होगा वो नजारा और वो कार्रवाई। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से जिनको मृत घोषित किया गया था, उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दिखा दिया कि देखिए, ये है आपका चुनाव आयोग जिन्होंने लोगों को मृत घोषित कर दिया है और वो आपके सामने जिंदा खड़े हैं। नमस्कार, मैं नामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्मा गर्म होता जा रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल जो याचिकाएं एसआईआर को लेकर पड़ी थी, उन पर सुनवाई हुई। योगेंद्र यादव का नाम आप जानते होंगे, तस्वीर आप एक बार देख लीजिए। तस्वीर से आप पहचान जाएंगे योगेंद्र यादव कौन है। तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। योगेंद्र यादव ने भी एक याचिका डाली थी जिसको लेकर वो कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही योगेंद्र यादव ने जो तथ्य रखे हैं, आज पूरा देश उन तथ्यों की काबिल तारीफ कर रहा है। बल्कि पूरे देश ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खुद जजों ने उनकी तारीफ करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें धन्यवाद कहा है उनके तथ्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रिया किया है उनके तथ्यों के लिए। सारी चीजें बताने वाली हूं आज की खबर में कि क्या क्या उन्होंने बोला। पर आपको बता दें कि बिहार एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी सुनवाई होनी है, आपको बता देते हैं। पर इस बीच एक ऐसा कमाल हो गया जिसने सबकी आंखों से जो पट्टी थी, काली पट्टी, उसको हटा दिया है। जो लोग चुनाव आयोग को सही ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो भौचक्के रह गए हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की धांधली अब सुप्रीम कोर्ट में लाइव देखने के लिए मिल रही है कि कैसे चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट से कितने लोगों को बाहर किया और जो जिंदा थे उनको मृत घोषित कर दिया, जो मृत थे उनको जिंदा घोषित कर दिया। और इस पूरे खेल का पर्दाफाश विपक्ष और तमाम जनता अब लगातार करती जा रही है। एक एक सबूत जो है वो सामने आते जा रहे हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जब दो लोग जिनको मृत घोषित कर दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया कि लीजिए, ये जिंदा हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों, चलिए। और योगेंद्र यादव की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है दोस्तों, क्योंकि ट्विटर पर भी लगातार मैं जितने भी ट्वीट पढ़ रही हूँ, योगेंद्र यादव को सब लोग इस वक्त समर्थन दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको अब कह रहे हैं कि आप लोग खुलकर आइए सामने। आपको बता देते हैं, बिहार एसआईआर सुनवाई, सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालिएगा। योगेंद्र यादव ने 2 जीवित लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और जोरदार दलीलें देखने को मिली। आपको बता देते हैं कि याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अब याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने माने वकील कपिल सिब्बल हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, सभी ने दलीलें पेश की। इसी के साथ याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव, जिन्होंने याचिका डाली हुई थी, एसआईआर को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, उन्होंने अपनी दलील पेश की और जैसे ही वो अदालत में आते हैं, वैसे ही हलचल मच जाती है। पूरी अदालत में और कोर्ट में हलचल देखने के लिए मिलती है। और तब ये मामला तब ऐसा हो जाता है, अदालत का माहौल तब बदल जाता है जब योगेंद्र यादव ने कोर्ट रूम में मौजूद एक महिला सहित लोगों की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि इन दोनों जीवित लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, जबकि इन दोनों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं। अब इस पर चुनाव आयोग के वकील, तमाम वकील जो है वो अपने अलग अलग चीजें बोलने लग गए। जैसे राकेश द्विवेदी हो गए वकील, वो कहने लग गए कि भाई ये सब नाटक है, योगेंद्र यादव नाटक कर रहे हैं। कुछ वकील कहने लग गए कि भाई आपको इनका नाम जुड़वाना था, आप इन्हें यहाँ पर लेकर आ गए हो, ये नाटक आप कर रहे हो, ये ड्रामा आपने किया हुआ, इससे अच्छा तो आप इनकी हेल्प कर देते, इनका नाम जुड़वा देते। ऐसे ऐसे जो है वो चीजें जो है वो कोर्ट रूम में कल पूरा का पूरा ड्रामा देखने के लिए मिला। दोस्तों, आपको बता देते हैं, अब जस्टिस कांत ने कहा यादव ने कुछ तथ्यात्मक मुद्दे उठाए हैं, कुछ मुद्दों के लिए सुधार उपाय की जरूरत है। अगर आपने किए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो हम देखेंगे।
योगेंद्र यादव जी, आपका धन्यवाद, आपने बेहतरीन विश्लेषण दिया, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब आज भी यानी 13 अगस्त को भी ये कार्रवाई जो है वो पूरी सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। आपको बता दें दोस्तों, योगेंद्र यादव ने कुछ दलीलें दी थी। योगेंद्र यादव का कहना साफ साफ ये है कि देखिए बिहार में कितने करोड़ वोटर्स हैं, 8.18 इतने करोड़ वोटर्स बिहार में हैं, और किन किन के नाम जो है बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया एकदम फटाफट से कर दी गई है, उसमें कितनों के नाम 65 लाख से ज्यादा के नाम गायब कर दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गायब तो हो गए, मतलब आप संशोधन तो कर रहे हैं, और संशोधन सिर्फ किसमें कि गायब कर दिया गया, और गायब में सबसे ज्यादा है गरीब लोग, वंचित लोग, मजदूर लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। और नया मतलब संशोधन आपने किया, आपने एसआईआर करी, पर कोई भी आपको नया नाम नहीं मिला इसमें जोड़ने के लिए। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं लगातार कि कोई नया नाम नहीं मिला आपको, पर हाँ आपने गायब जरूर कर दिए हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों, गलतियां होती हैं, लेकिन ये पहला संशोधन है जिसमें एक भी नया नाम नहीं जुड़ा। ये योगेंद्र यादव की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, योगेंद्र यादव ने कहा है कि यह न केवल भारत के इतिहास में, यानी एसआईआर न केवल भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया भर के किसी भी लोकतंत्र में मताधिकार से वंचित करने का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने इस संशोधन का मामला नहीं बल्कि मतदाताओं पर बोझ में एक आमूलचूल परिवर्तन बताया है। उन्होंने अदालत में एक महिला को पेश किया और दावा किया कि उसे ड्राफ्ट सूची में मृत घोषित कर दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए द्विवेदी ने इसे एक ऐसा नाटक बताया जो अदालत के लिए नहीं बल्कि टेलीविजन के लिए ही रखा जाना चाहिए। योगेंद्र यादव की जब दलीलें पूरी हो गई तो जस्टिस बागची ने कहा, योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, चाहे अदालत इससे सहमत हो या नहीं, सुनवाई कल भी जारी रही। मतलब बहुत सारी चीजें, एसआईआर पर तमाम तथ्य, कभी नागरिकता से जोड़ना, ये सारी चीजें दोस्तों दलीलें जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है, बल्कि अब ये मुद्दा एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है पूरा, जिसको लेकर आंदोलन तक की तैयारी कर ली गई है। एक तरफ राहुल गांधी के खुलासों ने सबको हिलाया हुआ है, राहुल गांधी के खुलासे अलग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बिहार का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा भी एक अलग ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने चुनाव आयोग और पूरी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब यह देखना है कि किस तरीके से ये आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से एकदम साफ और एकदम क्लियर है कि अब सड़कों पर उतरा जाएगा, लगातार आंदोलन किए जाएंगे, डरने वाले किसी से भी नहीं है। ये विपक्ष साफ और सरल शब्दों में कह चुका है, लगातार मीटिंग्स ले रहा है। 14 अगस्त को जो है एक मार्च निकालने वाला है, उसके बाद एक आंदोलन करने वाला है। तो दोस्तों ये मुद्दा जो है अब ऐसा बनने वाला है कि इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है। सारी खबरें आपको देते रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।